मगर इल्जाम लगा दिया जनाबे वाला के इसने कत्ल किया है। अब जब फैसले का नंबर आया यहाँ तक के सूली पे चढ़ा दिया। गरीब आदमी को बेचारे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूरा गांव जान रहा इसने नहीं मारा मगर मरवा दिया। बेचारा गरीब की कोई पूछी नहीं रहा है। कुछ दिनों के बाद जब वो मर गया तो एक शख्स ने कंबल ओढ़ा और मस्जिद में जाकर के अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, मैं दुनिया के बादशाह की नहीं, तू तो बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह तू भी जानता मगर तूने इंसाफ क्यों नहीं किया। पत्थरों की बारिश कर देता, पूरा गांव जानता है मगर तू कैसा बादशाह। रो रहा, दुआएं कर रहा। आधी रात गुजर गई, पूरी रात रोता रहा। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी मगर कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं था। अब जरा तवज्जो करो प्यारे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 रातें गुजर जाती हैं रो रो करके। वो नेक बंदा था, अब आवाज आ जाती है, मेरे बंदे परेशान मत हो, मैं इंसाफ करने वाला हूँ मगर याद रख इसको जो फांसी हुई है वो भी सजा हुई है। इसने भी एक का कत्ल किया, इसने भी मारा है सीधे ने। अब वो कहने लगा, यार इसने तो कभी कुत्ता नहीं मारा, बकरी कान पे बोलती है, बकरी को नहीं मारा। इतना बड़ा सीधा कहने लगा, या अल्लाह मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ, बेचारा नमाजें पढ़ता है, कभी बाहर भी नहीं गया, रोजे भी रखता है, बेचारा किसी की लड़ाई में नहीं आता, बीच में नहीं आता। ये तो इतना सीधा बिच्छू को देख के डर जाता, इसने किसको मारा का मौला ऐसा कैसे हुआ। मेरे अल्लाह ने कहा अगर तुझे सुनना तो सुन ले। अब उसे कश्फ हो रहा है, इंकिशाफ हो रहा है। अब वो बैठा 7 दिन से ज्यादा गुजर। अब उसने क्या किया, बोले इसने कत्ल किया, इसने मारा, इसको जो फांसी हुई है वो भी सजा में। कहा मौला वो कैसे? कहा सुनो, एक दिन बारिश हुई, आज भी बारिश होने वाली है, अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। बारिश हुई, कहा जी परनाले बह गए, परनालों में पानी, नालियों में पानी बहने लगा। का एक चूंटी अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा का इंतजाम कर के इस सीधे ने भी कत्ल किया। इसने कहा एक चूंटी अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा का इंतजाम करने गई, खाने पीने। और जब इंतजाम करने गई बारिश हो गई, नाली में पानी बहने लगा, चूंटी भी बह गई। अब चूंटी पुकार रही है, मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे रह गए, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरी हिफाजत फरमा। चूंटी पुकार रही है, मौला मुझे बचा ले। अल्लाह ने इतनी ताकत दी उसको, इतनी ताकत दी मगर चूंटी की पुकार कोई इंसान नहीं सुन पा रहा, कोई जानवर नहीं सुन पा रहा, मगर अल्लाह तो सबका खालिक व मालिक है, वो तो हर एक का परवरदिगार है। अल्लाह ने सुन लिया, चूंटी को इतनी ताकत दी, उसने परमारे 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 और वो धार से निकल के एक पेड़ का पौधा जो था, धूप घास वगैरह थी, उसका सहारा लेके उस पे चढ़ गई। और ये सीधा नमाज पढ़ के आ रहा, ये भी वहीं बैठ गया, नाली में खेलने लगा। नाली में खेलने लगा। इसने चूंटी को देखा, अब मजा लेने के लिए
वो पौधा तोड़ा, घास का टुकड़ा तोड़ा और चूंटी को बहा दिया। अब चूंटी को बहाया, चूंटी कह रही ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले। चूंटी फिर पुकार रही है अपने मौला को, मेरे मौला मुझे बचा ले। अरे यार जान तो सबकी जान तो हाथी की भी है, तुम्हारी भी है, मेरी भी है, चूंटी की, और सबका खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह। परवरदिगार है सबका खालिक और मालिक। अब चूंटी कह रही है मौला मेरी हिफाजत कर ले, ऐ अल्लाह मेरी जान बचा ले, मौला इस जालिम को यहाँ से हटा दे। मगर चूंटी को अल्लाह ने जब ताकत दी तो हाथ पांव मार के चूंटी फिर वापस आ जाती है, वो किनार पे आ जाती है। मगर इस शख्स ने जिसको सीधा समझ रहे थे, इसने फिर चूंटी को ढकेल के धार में कर दिया, उस तिनके से पकड़ के धार में कर रहा। चूंटी चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐ मौला इस जालिम से मुझे बचा ले। कई मर्तबा चूंटी आई और इसने ढकेल दिया, चूंटी आई इसने ढकेल दिया, यहाँ तक के चूंटी पुकार रही है मगर इसने नहीं सुना। अब आखिर में चूंटी जब किनार पे आ गई, इस जालिम ने क्या किया, चूंटी के ऊपर वो तिनका रखा और कीचड़ में दबा दिया। चूंटी मर जाती है, चूंटी का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह ने कहा सुनो मैं परवरदिगार चूंटी का भी हूँ, हाथी का भी हूँ, इंसान का भी हूँ, हर शय का परवरदिगार खालिक और मालिक मैं ही हूँ। उसको जो सजा हुई है, इसको जो फांसी चढ़ी है, उसके कत्ल में नहीं बल्कि चूंटी के कत्ल में सजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब के। छोटी बातों पर कभी तुमने गौर किया? अपने आप को देखा, कितने कारनामे किए। किसी बूढ़ा है बुजुर्ग, उसे इतना ढंग नहीं, इतना तमीज नहीं। अभी प्रोग्राम चल रहा, कोई हड्डी बच गई, कोई बोटी बच गई, कोई झूठन जाटन बच गई, घर वाले एक तरफ लौट देते हैं इसलिए कि पांवों में ना आए रिस्क। कोई कुत्ता आया खाने के लिए, घर वाला उसी में पत्थर मार रहा। अरे कोई बूढ़ा आया लट्ठे लेकर कुत्तों को रपटा रहा, तुम खाओगे क्या वो खाना? अरे क्या तुम्हें खाना क्या? कभी सोचा कितने लोगों के पेट पे लात मारी है? कभी सोचा कितने लोगों पे जुल्म किया है? एक मुहद्दिस साहब की जरा बात सुनो। वो मुहद्दिस साहब से उनके मुरीद ने ख्वाब जब आया तो पूछा सरकार इतना बताए आपकी कब्र में ये फूल कहाँ से आए, जन्नत की क्यारी बना दी गई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो वो मुहद्दिस साहब जवाब देते हैं बेटा सुनो, एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा। जैसे ही हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा, मैंने दवात में जब कलम डाला, लकड़ी का कलम होता था, जब लिखने के लिए रोशनाई में भिगोया और कलम उठाया, मेरे कलम पे एक मक्खी बैठ गई और रोशनाई पीने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया इसे झटका दे के उड़ा दूं, मेरे दिल में ख्याल आया चुटकी मार के गिरा दूं, मेरे दिल में ख्याल आया फूंक मार दूं। वो मुहद्दिस साहब कहते हैं मगर फिर सोचा कि ये पेट भर रही है, अगर मैंने ऐसा किया तो उसके पेट पे लात लग जाएगी और मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगा। वो मुहद्दिस साहब ने कलम रोक लिया, मक्खी जो थी वो पीती रही, उन्होंने सांसें भी रोक ली। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसके बदले में उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी सोचा तुमने
काम किए? एक मक्खी। वो मुहद्दिस साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने अव्वबीन की नमाज पढ़ी, मैंने इशराक की नमाज पढ़ी, मैंने चाश्त की नमाज पढ़ी। ये नमाजों के नाम तो तुम्हारे लिए नए आ रहे होंगे। बोलो नए, सोच रहे होंगे ये नमाजें कहां से आई? तुम्हें 5 वक्त की नमाज का ही पता नहीं कि 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर, आकिल पर, बालिग पर, मर्द और पर फर्ज है। फर्ज पता है? नहीं। 8 दिन में जाएगा नहा धो के दादागिरी दिखाने, 8 दिन में। और बाद इतना बड़ा बदमाश है, 8 दिन में नहाएगा, आंगन में नल है तो 2 उंगल की चड्डी पहन के। इस बेहूदे से ये पूछो किसी किताब में पढ़ेगा? कुछ तो शर्म हया गैरत खुद भी होनी चाहिए यार। ऐसा कपड़ा पहनो जिससे तुम्हारा जिस्म छुपे। घर में माँ भी है, बहन भी है, चची भी है, फूफी, खाला, सभी लोग हैं। मगर बाप शैम्पू पे शैम्पू रगड़ रहा, शैम्पू पे शैम्पू मार रहा, और पहनेगा वो चड्डी। और अब जाएगा खुशबू लगा के जुमे के दिन आगे सब में बैठेगा, और 2 मिनट अगर इमाम साहब को तकरीर करते हुए, मसला बताते हुए ज्यादा हो जाए तो बस खाने को दौड़ेगा। कभी घड़ी को देखेगा तो कभी इमाम साहब को देखेगा, कभी घड़ी को कभी इमाम साहब को। इमाम साहब सोच रहे कयामत आ गई। और बाहर आके 2 बोले यार इमाम साहब आदमी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले यार उन्हें पता ही नहीं चलता टाइम का। अच्छा तू 2 मिनट मस्जिद में रुक जाता तो मर जाता, और अगर मर भी जाता तो कितनी अच्छी मौत आती। जरा सोचो, अपने ऊपर गौर करो। अल्लाह अल्लाह, मैं जो बता रहा था ये बता रहा था किसी के पेट पे लात मत मारो। इन बुजुर्गों से पूछो, भाई भाई सब इकट्ठे रहते थे, पूछते थे छोटा भाई कहाँ, बड़ा भाई कहाँ, वो कहाँ है, वो कहाँ है, अब्बा कहाँ? पहले आप लो, आप लो। और औरतें इतनी अच्छी होती थी, कहती थी ऐसा करो मैं दस्तरखान लगा रही हूँ, तुम जरा बाहर जाके देख लो कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है जो मेरे दस्तरखान पे आ जाए और बरकतें नाजिल। ये मुसलमानों का तरीका था। और आज सगे 2 भाई, घर अलग अलग, एक ने खेत में बना लिया, एक ने इधर। अब अगर बड़ा भाई ना आ गया धोखे से खाने के टाइम तो बीवी का भी चेहरा काला, पेट में आग लग गई, फेफड़े खराब, हसद करते करते किडनी गल गई, समझे? ऐसे हालात। अब जब देख लियो बोले खाने के टाइम आया ही क्यों सगा बड़ा भाई। अब मालूम है बीवी क्या करती है? देखती रहेगी, देख जैसे ही देखो एक ही चुस्की में अंदर, एक ही मर। अच्छा ये भी चुस्की खुद समझता है। अंदर ले जाके खाना खिला के बिठाल के अब सोफे पे कह रहा और बताओ बच्चे कैसे? खाक पूछ रहा तू, सगे भाई से बचा रहे फिर बरकत होगी? सगे भाई के लिए दिल में मोहब्बत नहीं तो फिर बरकत कहां से होगी? और हजरत हद हो गई है, माफ करना। ये माँ है, माँ जिसने 3 बेटों को जन्म दिया है। ये बाप है जिसने 3 बेटों को पाला है। यही माँ बाप जब शादी कर देते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, बड़े की शादी हुई वो भी अलग चला गया, बीच वाले की शादी हुई वो भी अलग चला गया, छोटे की शादी हुई वो भी अलग चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे माँ को कौन खिलाएगा? गांव का प्रधान खिलाएगा। माँ बाप को तुमने टुकड़ों पे डाल दिया है, कभी बेटी के यहाँ खा रहा तो कभी बेटे। अच्छा कुछ लोग तो ना बारिश को देख के कह रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, कह रहे हैं सोच रहे हैं जान बची तो लाखों पाए, खैर से बुद्धू लौट के घर को आए। क्या हाल है बेटा, क्या हाल है भाई साहब? बोलूं या छोड़ूं? अम्मा अपनी बेटी के घर दामाद के यहाँ टाइम गुजार रही है, कभी छोटी बेटी के यहाँ, कभी बड़ी बेटी के यहाँ। और बेटे
अपनी बीबियों को लेके तो पड़े डबल, कोई ऐसे टाइल्स लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, सारे कुछ लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, समझे। और नाम बरी का नाम आ जाए तो पैसे पैसा लुटा रहा, और अम्मा ठोकरे खा रही है, चश्मा लाके नहीं कर सकती, अम्मा ठोकरे खा रही है, एक दुपट्टा नहीं मिल सकता। अब्बा बेचारा पाँव कुल बुला रहा, हाथ पाँव ऐसे मार रहा, दर्द है, और अगर कोई पीर आ जाए तो हाथ पाँव दबाते दबाते उसका गोश्त पुलपुला कर दिया, छुड़ा दिया हड्डियों से गोश्त। पीर भी 40 साल में कमर झुका के चल लिया, और दब्बा हाथ पाँव। ऐसे हालात, बात चल रही थी, देखो आगे बढ़ो। छोटी नेकी को छोटा मत समझो, और बड़े छोटे गुनाह को कभी छोटा गुनाह मत समझो। अल्लाह एक छोटे से गुनाह की बिना पर, जब मैं बगदाद में गया ना, तो एक अल्लाह वाले का मजार शरीफ है जिनका नाम हजरत बिश्र हाफी, आज भी मजार है। इनकी पुरानी जिंदगी, पिछली हिस्ट्री अगर उठा के देखो तो मालूम है ये क्या करते थे। शराब का कारखाना था, शराब का कारोबार था, मगर इतना सा काम किया, रास्ते में जा रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका एक पुर्जा पड़ा हुआ मिला, उन्होंने उठा करके चूम लिया और इत्र में बसा करके ऊपर जगह में रख दिया। तेरा मकाम बुलंद है। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई का अब शराब पीने नहीं देंगे, शराब पीने नहीं देंगे, वली बना दिया वली, जिनका मजार शरीफ बगदाद में है। मैं खुद उनके वहां हाजिरी देखा हूं, हजरत बिश्र हाफी, सारे उलमा जानते हैं। और पूरी अगर इन्हीं की तकरीर करे तो लंबी हो जाए कि हाफी का मतलब क्या, नंगे पैर वाला पूरी। लेकिन मुझे कुछ और बोलना, आज मुबारकबाद के लायक है हबीब भाई और दूसरे शकील भाई। यार मुझे लगता है बारिश आई, ऐसा करते हैं, एक बात बताओ, एक बात जल्दी सुन लो। अगर अच्छे काम के वक्त में, कार्य खैर के वक्त में अगर बारिश आती है ना, तो बुजुर्गों ने कहा है कि वो मकबूलियत की अलामत है। वो किसकी अलामत है बोलो? मकबूलियत की अलामत है। तो हमारा वो घर वाले ये ना समझे कि साहब हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, हमारा तो हमने कहा यहाँ तक करना था। तुमने इशा की नमाज पढ़ी है, गारंटी दे दोगे कि कबूल हुई है? फजर की पढ़ी है, क्या गारंटी दे दोगे कबूल हुई है? मगरिब की पढ़ी है, गारंटी दे दोगे कबूल हुई? नहीं दे सकते गारंटी। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। ये शेर पढ़ता हूं बस, और फिर सलात व सलाम पढ़ लेंगे। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सारे उलमा की तरफ से मैं भी दुआएं करता हूँ। हबीब भाई का बेटा मोहम्मद फैजान और शकील भाई, मोहम्मद फैज और शकील भाई, उनके भी बच्चे अगर हो तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और इस प्रोग्राम को मौला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। परवरदिगार आलम इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह।